सारे मुद्दे, चुनावी मुद्दे एक तरफ, एक मुद्दा बहुत गंभीर है और इस चुनाव में कोई उस मुद्दे को छू नहीं रहा। क्या हरियाणा के चुनाव में पुरानी पेंशन वाला मुद्दा, पुरानी पेंशन वाला मुद्दा क्या हरियाणा के चुनाव में असर डालेगा, मुद्दा बन गया? देखिए मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार थी, उसकी सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की करनी भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता जानती है। नहीं, पुरानी पेंशन मैडम, पुरानी पेंशन नहीं, पेंशन का तो एक अलग है, वो चलेगा। मुद्दे की बात है, मुद्दा वहाँ पे सबसे बड़ी नहीं, तो बात पुरानी है, पेंशन मुद्दा नहीं बनेगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, लोकसभा के चुनाव में जहां चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के आंकड़े, आप 400 पार का नारा दे रहे थे, आप 240 पर रह गए, तो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं बना कोई? ना बिल्कुल नहीं बना। लोकसभा के चुनाव में आपने विधानसभा के चुनाव के भीतर कई ऐसे राज्य जहां पर पुरानी पेंशन को लेकर वादा किया गया, जनता ने वोट कांग्रेस को कर दिया। आप कह रहे हो मुद्दा नहीं बनेगा पुरानी पेंशन? बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी भी लोकसभा के चुनाव में मुद्दा पुरानी पेंशन नहीं था। लोकसभा में इन्होंने झूठ का पुतला संविधान को लेकर बदल देंगे, ये कर देंगे, ये वो इन्होंने झूठ का पुतला, यानी पुरानी पेंशन वाले मुद्दे में कोई दम नहीं है। दम जो है या नहीं, लेकिन हमने कहा भारतीय जनता पार्टी 10 साल से वहां सरकार है। मैडम, इसी हरियाणा में 10 सीटें थी आपकी, आप 5 पर सिमट गए, तो पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं था, इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा आपको? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हम जनता जानते हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता अच्छे से जानती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं है, जबकि आप नई पेंशन ले आए? पेंशन का मुद्दा तो है ही नहीं। सरकार, देखिए मैंने कहा 10 साल सरकार चल रही है, जनता उसको समझ रही है, ऐसा नहीं है। मैडम, आप कह रहे हो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं है। नहीं, आप कर्मचारियों को कह रहे हो कि भैया ये नई पेंशन है, इसको ले लो, और खुद पुरानी पेंशन ले रहे हो। क्यों नहीं है मुद्दा, बताइए ना। पेंशन का मुद्दा जो है वो एक अलग उसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि मुद्दा चुनावी मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा नहीं है ये। मैडम, मुद्दा नहीं है। मैं आपसे, आप क्यों ले रहे हो पुरानी पेंशन? अब आप कहोगे अग्निवीर भी मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे अग्निवीर हमें नहीं समझ थी, आप ये मुद्दा कहाँ से आ जाएगा अग्निवीर? ये तो राहुल गांधी जो कह देंगे। मैडम, अग्निवीर मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे राहुल गांधी जो कहेगा मुद्दा ना पुरानी पेंशन मुद्दा है, ना अग्निवीर मुद्दा है। यानी कि आप अग्निवीर ये कह रहे हो कि भैया जो 4 साल के बाद आएगा हम उसको पक्की नौकरी देंगे, तो बाकी हरियाणा के अलावा दूसरे राज्य वहां क्यों नहीं कह रहे हो ये बात आप? और आप एक तरफ कह रहे हो कि मुद्दा नहीं है कोई अग्निवीर। देखिए वहाँ पे फौज में ज्यादातर वहाँ के लोग जाते हैं, पंजाब के जाते हैं, हरियाणा के जाते हैं, सब जानते हैं। तो जहाँ पे जो है तो इसलिए कहा जा रहा है ना, इसलिए मुद्दा क्या है? झूठ है कि राहुल गांधी जी मुद्दा होगा, राहुल गांधी जी खुद ही नहीं। मैडम, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी बना रहे ना, हमने कहा ना वहाँ पे। मैडम, वहाँ के युवा फौज में जाते हैं, तिलक जी हर साल 10,000 युवा फौज में जाते हैं। आप कह रहे हो कि मुद्दा राहुल गांधी बना रहे? मैं कह तो नहीं, हरियाणा और पंजाब के लोग ज्यादा जाते हैं फौज में। मैं भी ये बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है आपकी नजर? बात को मैं भी कह रही हूँ, मैं भी इसी बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है, आप ये कह रही हैं। ओके, तो फिर अगर मुद्दा नहीं है तो आप भी लेना बंद कर दीजिए मैडम, है ना? ओल्ड पेंशन 10 साल मैंने कहा। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा किया। अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो कर्मचारियों के ओपीएस मांगने पर उनके ऊपर लाठियां क्यों बांधी गई? और अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी
तो आप एक बार मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने का काम किया। अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो वो कर्मचारियों को लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और जिस नई पेंशन योजना को आप कर्मचारियों के लिए बेहतर बता रहे हैं, उसको लेकर तो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर पूरा रोष है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पहले आप बेहतर कहा करते थे, अब उसका रूप बदलकर, उसका नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आप लेकर आए हैं, जिसकी आज आप कुरुक्षेत्र में बढ़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों और शेयर मार्केट के हित के लिए लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कर्मचारियों की मांग, कर्मचारियों का आंदोलन केवल और केवल ओपीएस के लिए था। कर्मचारियों की मांग आज भी ओपीएस है और जब तक पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी हमने दिल्ली में लाखों लाख कर्मचारियों की एक बड़ी रैली की थी और ये दुर्भाग्य था कि उनके साथ आपने बात करना तक उचित नहीं समझा था, इसके ऊपर 2 शब्द तक बोलना उचित नहीं समझा था। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, देश के कई राज्यों में चुनाव है और यहाँ पर हमारा आंदोलन इतना मजबूत है कि आपको पता है कि ओपीएस आंदोलन के बल पर कर्मचारियों की नाराजगी के कारण आपकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है। इसी डर से आज आपको ओपीएस के ऊपर बोलना भी पड़ा और नई बाजार आधारित जो आपकी नीति है उसको बेहतर बताने की कोशिश की गई। असल बात यह है, हरियाणा प्रदेश का और देश का एक एक कर्मचारी ना तो एनपीएस चाहता ना यूपीएस चाहता, हर कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहा है। आपसे हमारी मांग यही है कि या तो ओपीएस को बहाल करो, वरना जो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम है उसको हम और तेज करने का काम करेंगे और ओपीएस बहाली पर हमारा साथ देने वाली और ओपीएस बहाली का वादा करने वाली सरकार लाने का काम करेंगे। एक देश एक चुनाव हो की हम चर्चा करते हैं, तो एक देश एक पेंशन व्यवस्था की चर्चा क्यों नहीं हो, उसको मान्यता क्यों नहीं दे। जो पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, जिस ढंग की पेंशन, मैं उसके वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, जिस ढंग की, जिस व्यवस्था के तहत पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, उसी व्यवस्था के तहत पेंशन सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं मिले। खासतौर पर जब पेंशन का मसला हो, जिसको हमारे भारत में बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, पेंशन योजना वही अच्छी, वही स्वीकार्य होगी जिसको कर्मचारी अपने बुढ़ापे की लाठी समझेगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अब उन सबको देखते हुए अगर ये योजना जमीन पर कर्मचारियों को बांध नहीं पाई, उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाई, तो इसको लाने का सारा प्रयोजन ही विफल हो जाएगा केंद्र सरकार का। और अभी तक के जो संकेतक हैं वो बता रहे हैं सरकारी कर्मचारी इस योजना से कतई संतुष्ट नहीं। और सरकार का मंतव्य ये कि ये एनपीएस से बेहतर योजना है और ओपीएस का विकल्प है। यानी अभी तक जो नई पेंशन योजना चल रही थी एनपीएस, उससे सरकारी कर्मचारी नाराज थे, संतुष्ट नहीं थे। वो मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन योजना की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, और सरकार बीच में ले आई ओपीएस और एनपीएस के बीच में ले आई यूपीएस, एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब केंद्र सरकार को जैसी उम्मीद थी उस ढंग का इस योजना को लेकर इको देश में सरकारी कर्मचारियों के स्तर से नहीं आया। सरकारी कर्मचारियों ने इस नई योजना को का न तो स्वागत किया मोटे तौर पर और ना इससे संतुष्टि जताई। लेकिन फिर भी अब योजना आ गई तो स्वाभाविक है जो एनडीए शासित राज्य है वहां इसको लागू होना है। तो सबसे पहला कदम रविवार को ही, यानी ठीक केंद्र सरकार के ठीक एक दिन बाद उठा लिया महाराष्ट्र सरकार ने, और महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और कहा हम ओपीएस की मांग इस योजना के आने के बाद भी कहीं से कहीं तक शिथिल नहीं हुई है। कर्मचारी ये कह रहे हैं कि एनपीएस से यूपीएस तक तो आई सरकार, अब आने वाले दिनों में ओपीएस तक भी जाएगी अगर हमारी लड़ाई जारी रही, हमारा संघर्ष जारी रहा।
2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तभी उत्तराखंड का भी चुनाव है, और अभी हाल में हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, फिर झारखंड है, महाराष्ट्र है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। अब उन सबको देखते हुए अगर ये योजना जमीन पर कर्मचारियों को बांध नहीं पाई, उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाई, तो इसको लाने का सारा प्रयोजन ही विफल हो जाएगा केंद्र सरकार का। और अभी तक के जो संकेतक हैं वो बता रहे हैं सरकारी कर्मचारी इस योजना से कतई संतुष्ट नहीं। जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं जो पेंशन की, ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया में इस पेंशन योजना को नकारा है। और अधिकांश कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये नई पेंशन योजना दरअसल एनपीएस में ही थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करके लाई गई है। सरकार के अपने तर्क हैं, कर्मचारियों के अपने तर्क हैं, और बीच में फंसी है ये यूपीएस नई योजना पेंशन की। कुछ बुनियादी सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक देश एक चुनाव की हम चर्चा करते हैं, तो एक देश एक पेंशन व्यवस्था की चर्चा क्यों नहीं हो, उसको मान्यता क्यों नहीं दे? मैं कहता हूं कि जो पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, जिस ढंग की पेंशन, मैं उसके वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, जिस ढंग की, जिस व्यवस्था के तहत पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, उसी व्यवस्था के तहत पेंशन सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं मिले? या उल्टा कर लीजिए, जिस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारी